इस वक्त की बड़ी खबर आपको गुरुग्राम से बता रहे, जहां नाबालिग की चाकू से गोद कर हुई निर्मम हत्या। मोबाइल व नकदी चोरी करने के आरोपी ने लगाया था आरोप। मां ने बर्तन धोने का साबुन लेने भेजा था। बेटी को चाकू से निर्मम हत्या के बाद कंबल से लाश ढककर कमरे में बाहर खड़ा रहा आरोपी। सेक्टर 40 थाना पुलिस ने किया केस दर्ज, आरोपी फरार। जी हां, सेक्टर 40 थाना एरिया में 14 वर्षीय नाबालिग की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। नाबालिग की मां ने उसे बाथरूम में रखे बर्तन धोने का साबुन लेने के लिए भेजा था। काफी देर तक जब नाबालिग वापस नहीं लौटी तो मां उसे ढूंढती हुई आई। इस बारे में महिला ने अपने पति को सूचना दी और जब पति काम छोड़कर घर वापस आया और बेटी को ढूंढने लगा तो पड़ोसी के कमरे से बेटी का लहूलुहान शव कंबल में ढका मिला। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले में पुलिस ने हत्या के तहत केस दर्ज कर लिया है। वहीं मृतक के पिता ज्ञापी थाना की माने तो वह मूल रूप से नेपाल के रहने वाले हैं और 2019 से गुरुग्राम के सेक्टर 40 थाना एरिया में रहते थे। उनके पड़ोस में नेपाल का ही रहने वाला राम बहादुर उर्फ रामू भी किराए पर रहता था, जो उसकी बेटी को अपनी भांजी मानता था। वह उसे कभी रुपए देता तो कभी खाने के लिए सामान लेकर आता था। आरोप है कि करीब 6 महीने पहले रामू ने उसकी बेटी पर मोबाइल और नकदी चोरी का आरोप लगाया था। इस बात को लेकर उनके बीच कहासुनी हुई थी। इस दौरान रामू ने उन्हें परिवार के एक सदस्य की हत्या करने की धमकी भी दी थी। इस पर वह अपने परिवार को लेकर दूसरे स्थान पर किराए का मकान लेकर रहने लगे, लेकिन रामू भी उसकी मकान में आ गया। कल जब उनकी बेटी साबुन लेने गई थी तो वापस नहीं लौटी तो उनकी पत्नी ने उन्हें बताया कि जब वह रात को घर लौटे तो उन्होंने कमरे के बाहर खड़े रामू से बेटी के बारे में पूछा तो उसने कह दिया कि वह मोमोज लेने गई है। लेकिन उसकी बात पर उन्हें शक हुआ और रामू के कमरे का दरवाजा खोलने का प्रयास किया तो रामू ने दरवाजा नहीं खोलने दिया। जबरन वह जब कमरे में प्रवेश कर गए तो पाया कि कंबल में कुछ ढका हुआ है। जब कंबल हटाया गया तो उनकी बेटी का लहूलुहान शव था। उसके बाद रामू मौके से फरार हो गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ज्ञापी थाना की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज कर लिया है। मामले में आरोपी फरार चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। अब देखना यह होगा कि आरोपी कब तक पुलिस की गिरफ्त में पहुंचता है। क्या नाम है आपका? मेरा ज्ञानी थापर। क्या घटना हुई है आज आप लोग आए हैं? घटना हुई है जैसे मेरे को शाम को ड्यूटी 6:30 बजे ड्यूटी चला गया था। 6:30 बजे के बाद कम से कम 8 के आसपास कांड हुई थी। मतलब मेरे को 9:20 में मेरे को पता चला। मेरे को होटल से, मैं काम करता हूँ, होटल से मेरे को फोन आ गया। मैं तुरंत आने के बाद बच्चे में मैं ढूंढते गया, लास्ट में मेरे कमरे के बगल में मिला। क्या मरी हुई मिली है? क्या था? मरी हुई मिली है। क्या हत्या की गई थी? हत्या की थी। किसने की थी और कुछ क्या कारण रहा? कारण तो जो था मिल गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीर श्रीमाली है। क्या घटना हुई है? जो हम लोगों को जो पता चला है कि हमें तो रात को पता चला जो भी चीज हुआ है, इनका शायद पहले से कुछ छोटा बहुत प्रॉब्लम थी, शायद मोबाइल को लेके थी, कुछ थी, हमें ये सब चीजें पता नहीं है। लेकिन कल रात को मेरे पास जो कॉल आया करीब 11 बजे के आसपास, जब मैं घर पे था, सोने की तरफ जा रहा था, उस टाइम पे मेरे को पता चला कि ये सब घटना हुआ है। तो हम लोग जब 11:30 बजे वहाँ पहुंचे तब ये सब कुछ हो चुका था। ये घटना हुई करीब 8 बजे के आसपास की बात है। ये शायद भाई ड्यूटी जा रहा था, कहीं ड्यूटी निकल गया था। इनके घर में इनकी वाइफ थी और 2 बच्चे थे। इनकी मदर ने बोला, बच्चे को जो सुनने में आया कि इसकी मदर ने बोला कि बेटा बाहर से क्या कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए साबुन या कुछ लेके आ जाओ। इतने में वो बाहर निकल गई है। उसके बाद थोड़ी देर बाद आई नहीं, तो फिर इन्होंने, इनकी वाइफ ने ढूंढा कि कहाँ चली गई मेरे बच्चे, देखा इधर देखा, कहीं दिखी नहीं। फिर बुलाया, इधर बुलाया, उधर बुलाया। तब तक जो बंदा था जिसने ये कत्ल किया है वो वहीं पर ही मजबूत था, वहीं पर ही था उस टाइम पे। उसके बाद उसने पूछा कि मेरी बेटी को देखा तुमने? वो लड़की, उसने बोला नहीं मैंने तो नहीं देखा, कहीं बाहर गई होगी, तो सामान लेने गई होगी। फिर उसने उसके कमरे में बाहर से उसने लॉक किया हुआ था, कुंडी लगा रखा था कि अंदर इसको दरवाजा खोलो, अंदर से कौन है अंदर। उन्होंने खोला नहीं। फिर उन्होंने जबरदस्ती कुंडी को खोल के अंदर चली गई। अंदर जाकर देखा तो कपड़े से ढका हुआ था। तो उसने कपड़े निकाला कि कौन सो रहा है दिन के टाइम पे। जब पता चला तो उसकी वो बच्ची की लाश था, मतलब वो ऑलरेडी वो मर चुकी थी। किस चीज से मारा गया है? चाकू से मारा गया। जब हम लोग वहाँ थे तो फॉरेंसिक टीम ऑलरेडी वहाँ पर थी, पुलिस थे, काफी बहुत सारे लोग थे वहाँ पर। हम लोगों को पहले जाने नहीं दिया था। तब सब कुछ उन्होंने तलाशी लिया,
जिस हथियार से उनको मारा गया था सारी चीजें उन्होंने कलेक्शन करके, जो भी चीजें थे, ब्लड था, सब कुछ लेके वो फॉरेंसिक टीम लेके चली गई थी, रात को ही चली गई थी। जब हमने उसको देखा ऐसी हालत में थी, हम देख नहीं पा रहे थे, मतलब कांप रहा था, वो कांप रहा था कि हम कैसे देखें इसको। आधा गला पूरा काटा हुआ उसका, और करीब 13 साल उम्र है उस लड़की के, शायद 13-14 साल की उम्र की लड़की है वो। पूरा गला काटा हुआ था और हाथों में यहाँ पर चोट आई हुई है, और शायद कहीं चाकू मारा हुआ है, इस तरीके से रखना हुआ है। अब वो लेकिन बहुत सोचने वाली बात है, एक छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा चीज होता है हमारे देश में, हिंदुस्तान में, जबकि सब कुछ है। हम ये चाहते हैं हमारी एक सबकी एक, क्योंकि हमारी भी बच्ची, हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है। हम सोचते हैं कि हम सेफ है, लेकिन हम लोग सेफ नहीं है कि ये छोटी छोटी चीजें हमारे अड़ोस पड़ोस में हो रही हैं। बहुत सारी चीजें सोचने वाली बात है। हमारी ये मांग है कि हम जहाँ भी जो मिल जाए किसी तरीके से, टीम लगी हुई है, पुलिस लगी हुई है, कि बहुत जल्द से जल्द वो मिल जाए और उसको फांसी की सजा हो जाए। हम सबकी मांग है कि आप लोग जितना हो सकता है इस चीज को आगे बढ़ाएं, ताकि आने वाले टाइम में ये सब चीजें किसी के साथ ना हो। और जितनी भी दिल्ली के अंदर किसी भी देश में जितने भी लोग जो किराएदार में मकान मालिक रहते हैं, किराया रहते हैं, सबको ये रिक्वेस्ट हमारी सबकी तरफ से हमेशा रहती है, पुलिस भी करती है, लेकिन मकान मालिक इस चीज को नजरअंदाज करती है। वो सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, कहाँ रहते हैं, किस तरीके से रहते हैं, सारी चीजें होनी चाहिए मेरे हिसाब से, जो हम लोगों को सबको पता है। जब पुलिस आई तो क्या आरोपी वहीं पे था या भाग? नहीं, वो तो उससे पहले भाग चुका था। पुलिस तो बाद में, आरोपी पहले भाग चुका था, उसके बाद आरोपी आई है, और पुलिस तो बाद में आई है, क्योंकि हमारे भाई से, मेरा भाई है इधर से, वो मुझसे पहले पहुंच गया था, शायद 9, साढ़े 9 बजे शायद वो पहुंच गया था। मेरे पास जो कॉल आया था 11 बजे के आसपास आया। आरोपी का पता लगाओ कि क्या काम करता है? आरोपी का जो पता तो कहीं होटल में काम करता है, क्या काम करता है? नहीं करता है। आरोपी काम क्या है, ऐसे नहीं, सब चीजें करते हैं। उस कमरे में शायद 3 लोग रहते थे, 3 में से 2 लोग शायद वहाँ पर उस टाइम पे थे नहीं, शायद मेरे हिसाब से वो अकेला ही था उस बंदा उस टाइम पे, जब ये चीज हुआ उस टाइम पे बाद में। उसके बाद वो शायद चला गया, भाग गया। क्या नाम है आरोपी का? नाम आरोपी के साथ पूरा नाम तो पता नहीं है, उसको बेसिक वो आठ लोग लिखा हुआ है, रात में लिखा हुआ है। जो नाम हमें सुनने में आता है, बोलता है जहाँ भी जाता अपना नाम अलग नाम दे के शायद रहता है, इस तरीके से चीजें होती है।